हेलो बच्चों, आज का नया चैप्टर क्लास 9 का नया चैप्टर है एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एन एंगल, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ ट्रायंगल, ये होता क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, आज बहुत अच्छे से जानेंगे कि लाइंस एंगल इस पूरे चैप्टर के बारे में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बाबू, सबसे आगे जानते हैं, थोड़ा बेसिक से चलते हैं। व्हाट इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या कहता है। तो आप जब जूनियर क्लास में थे तो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े होंगे और समझे भी होंगे अच्छे ढंग से। लाइन सेगमेंट क्या होता है सर? तो लाइन सेगमेंट से एक वैसा लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट होता है, एक वैसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट। देखिए सर, ये है तो ये क्या हो गया, दो एंड पॉइंट हो गया, है ना। इसको अगर सर लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं सर, लाइन सेगमेंट डिनोट कैसे करते हैं सर? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए, इसका नाम देखिए, यहाँ पे बी, तो इसको डिनोट करने के लिए बोलेगा तो ए बी और इस पर ये इस तरह से, तो ये लाइन सेगमेंट ये है और लाइन सेगमेंट का डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, उसी तरह थोड़ा रे के बारे में रिवाइज करते हैं। तो व्हाट इज रे? रे क्या होता है? तो एक वैसा लाइन होता है बाबू जिसका वन ही एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक ही एरो, मतलब ये चलते रहेगा, कहीं नहीं रुकने वाला, तो इसको बोलते हैं रे है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर ये पी है यहाँ पे कट करके आप क्यू कर दिए, अगर इसको बोलेगा कि डिनोट कैसे करेंगे तो पी क्यू इस पर इधर एंड पॉइंट किधर है, एंड ये है तो यहाँ पे एंड क्यू इधर गया, है ना। स्टार्टिंग लाइन क्या है, इधर जाने वाला है। ठीक है, तो ये एरो भी क्यू की तरफ ही रहेगा। अगर कोई इस बच्चा कोई भी बंदा इसी को इस तरह से डिनोट कर देगा कि बताइए ये क्यू है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्या है, एक रे है। अगर कोई डिनोट इसको इस तरह से बताइए ये सही है कि ये सही है, तो सिर्फ ऊपर वाला सही है कि जो पी है कि एरो किधर है, क्यू, तो यहाँ भी एरो आपको देख रहा है क्यू की तरह, तो ये रे है। रे क्या होता है, तो रे या रे के रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से बोला जाए ये रे भी तो ये भी है, क्या ये सही है? तो ये गलत है। इसके अनुसार ये लाइन, ये जो रे आप बनाए हैं इसके अनुसार ये पी क्यू जो है ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसके अनुसार बनाना होगा तो मेरा जो लाइन सेगमेंट रे बनेगा बाबू वो इस तरह से बनेगा। अगर ये आप पी है तो पी की तरह हमको हेड देना पड़ेगा, ये एंड पॉइंट है, इसको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिधर एरो है उसको हेड बोलिएगा, ये एंड पॉइंट है ना। तो जिधर हेड है उस इधर, अगर पी इधर है क्यू तो इसको कोई रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट कीजिए कैसे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा पी क्यू, है ना। पी क्यू पी की तरफ हेड है तो इसका हेड यहाँ भी होना चाहिए, तो इसके है ना, इसके लिए ये है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द लाइन। लाइन क्या है? तो लाइन वैसा होता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है उसको लाइन बोलते हैं। जैसे इस तरह से एक लाइन है, ये अभी क्या है, ये अभी लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर इसको एक तरफ एरो किए तो ये क्या हो गया, अब रे हो गया। अब लाइन कब बनेगा, जब ये दोनों तरफ इसका हेड दे देंगे बाबू, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लाइन हो गया, है ना। लाइन क्या होता है, लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो किधर से भी, है ना, दोनों साइड से वो फैलेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसको लाइन बोलते हैं। तो आते हैं अब यहाँ पे हेडिंग पे जो हम बोलते हैं, है ना, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सबसे आगे एंगल, एंगल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कह रहा है टू रे, अच्छा रे जा रहे, अभी बताइए रे, जब दो रे, मान लीजिए एक रे इधर से आ रहा है, एक रे इधर से आ रहा है, ये दोनों रे है। जब दो रे का, ठीक है, एक कॉमन इन पॉइंट हो, कॉमन मतलब एक, है ना, कॉमन मतलब दो आदमी दोनों के एक ही जगह से निकल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब होता है एक, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका रे है, इधर हेड लगा दिए, ये है, ये रे, तो ये रे और ये रे दोनों कहाँ से निकल रहा है सर, कहाँ से निकल रहा है बाबू, तो दोनों देखिए यहीं से पास हो रहा है, इस पॉइंट से दोनों, एक यहाँ से इस तरह से जाए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा जो रे है बाबू ई जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ, ये क्या हो गया, है ना, ये दो रे है, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। ठीक है, चलिए फिगर है, फिगर से समझते हैं। ठीक है, टू रे ओ ए, मान लीजिए कि ओ है, तो यहाँ से एंड पॉइंट, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। ठीक है, दो वो रे है, एक ओ ए है, ओ यहाँ से जा रही है, देखिए यहाँ से इधर जा रही है ओ ए, और एक ओ बी है जो इधर से इस साइड में जा रही है। ठीक है,
अब कॉमन इन पॉइंट मतलब दोनों कहाँ से निकल रही है, तो एक ही जगह से, दोनों का रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है बाबू, जो एक ही जगह है, दोनों एक यहाँ से ऐसे जा रहा है, एक यहीं से, दोनों एक ही जगह से निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक कॉमन इन पॉइंट ही हो गया। ये क्या हो गया, ये कॉमन इन पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह के ओसी का भी ओ से ही निकल रहा है, ओ से बी की ओर जा रहा है, ये है जो ओ एक की ओर, ओ से एक की ओर जा रहा है ना, और दोनों ओ से निकल रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, फॉर्म ओ एन एंगल ए ओ बी। और जहां पर देखिए अब ये आपको इधर गया, ये रे इधर गया, ये रे, और ये जो इस तरह से एंगल बन रहा है, ये एंगल मतलब होता है कोण, है ना, कोण दोनों के, जिस इस फिंगर के बीच में क्या है, देखिए तो दोनों इन पॉइंट से हो रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे अगर इसका क्या लेते हैं रेफरेंस है, ये एंड पॉइंट है, तो ये ऐसे बन रहा है, ये वाला ऐसे बहु, ये क्या है, ये एंगल है। तो उसी तरह से देखिए ये क्या है, ये तो इसको बोलते हैं एंगल, इसको क्या बोलिएगा, एंगल बोलिएगा इसको, ठीक है। तो अब एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, तो एक सिंबल है डिनोट करने का, ये हल्का कर्व एल लिखते हैं, तो इसी से डिनोट होता है एंगल। तो इस एंगल का नाम बताइए, एंगल क्या है, तो एंगल का नाम होता है, ये एंगल का नाम हो गया एंगल ए ओ बी। क्या नाम हो गया इसका, एंगल ए ओ बी। और एंगल जब भी लिखा जाता है बहुत, तो दो तरीके से लिखा जाता है, एंगल ए ओ बी लिखिए या एंगल बी ओ ए लिखिए, ये दोनों सही है, ठीक है। एंगल दो तरह से लिखा जाता है ना, एंगल ए ओ बी आप लिख रहे हैं या एंगल बी ओ ए लिखिए, ठीक है। और याद रखना ये है कि जब भी एंगल रहेगा, जहां पे आपका एंगल बना, जैसे बीच वाला लेटर जो होता है वो हमेशा आपका कहाँ रहना, बीच, ओ यहाँ भी क्या है बीच में, यहाँ भी बीच में। एंगल कितने लेटर से, अगर पूछे एंगल जब भी लिखना होगा तो कितने लेटर से लिखोगे, तो 3 लेटर से एंगल लिखाता है, कितने, और जहाँ पे एंगल बनता है उस लेटर को आपको कहाँ रखना है, तो बीच में रखना है, बिटवीन में रखना है, ठीक है। दोनों लेटर, तीनों लेटर के बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा, है ना, ए और बी के बीच में है, ठीक है। यहीं पे एंगल बन रहा था, ओ की जगह पे एंगल बना, तो जहां पे एंगल बनेगा उस लेटर को आपको बीच में रखना है ना। और जब भी एंगल लिखना है तो कितने लेटर से लिखिएगा, 3 लेटर से लिखिएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं, इसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब बताइए, जहाँ पे ये जो कोण बना, ये जो कोण बन रहा है ये इस तरह से, है ना, ये क्या बोल रहे हैं, इसको एंगल बोला जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल बोलिएगा। और एंगल को डिनोट करने का क्या सिंबल हो, ये एंगल। तो एंगल का नाम बताइए, तो एंगल ये बी ओ ए हो गया, और एंगल ए ओ ए हो गया। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए, अच्छा ओ क्या है सर, ओ, तो ओ को क्या बोलेंगे बाबू, तो ओ वर्टेक्स है, ओ क्या है, वर्टेक्स है, ये इसको वर्टेक्स बोला जाता है ना, वर्टेक्स बोलेंगे। एंगल ये ओ क्या है, वर्टेक्स। तो बताइए ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, तो एंगल का, इस पूरे एंगल का, है ना, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का ओ ए आर्म है, क्या है, आर्म है, और ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, आर्म है। तो एक एंगल पूछेगा, एक एंगल में कितने आर्म होते हैं, तो 2 आर्म होंगे। एक एंगल में कितने आर्म होंगे, 2 आर्म होते हैं, एंगल ओ बी और एंगल ओ ए इस एंगल में आर्म है ना। चलिए, यही लिखा हुआ है, ओ फॉर्म एन एंगल ए ओ बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इस तरह से लिखेंगे, और इसका, है ना, या फिर इस तरह से एंगल बी ओ ए लिखेंगे। कह रहा ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल, वही चीज बता है, ओ ए और ओ बी क्या कहलाएगा, इसका आर्म्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आर्म्स कहलाएंगे। एंड ओ क्या कहलाएगा, ओ इज वर्टेक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। इतना समझ में। तो थोड़ा 2 टॉपिक और इसके बारे में जानते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। इंटीरियर मतलब क्या समझते हैं, इन मतलब में, इन मतलब अंदर, तो इंटीरियर मतलब होता है एंगल के अंदर जो रहेगा वो इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा, और एक्स मतलब बाहर, जो एंगल के बाहर रहेगा उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं, देखिए लिखा हुआ इंटीरियर मतलब इन मतलब अंदर, किसके एंगल, तो एंगल के अंदर। तो मान लीजिए देखिए ये एंगल है आपका एंगल, तो एंगल ये पूरे, ये एंगल के अंदर कौन हो गया, तो ये देखिए एंगल बन रहा था, ये एंगल बन रहा है, तो इसके अंदर वाले ये पूरे जगह है, इस सब क्या कहलाएगा, तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। कि इसके ये दोनों आर्म के अंदर की चीज है, तो इसे ये एंगल के अंदर वाला ये चीज है,
एरिया है ना, ये क्या है, एंगल के अंदर वाला एरिया है, तो इसको बोलिएगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहेगा तो इस एंगल के बाहर, तो एंगल इतना दूर पे बन रहा है तो इसके एरिया, तो इस एंगल के बाहर वाला एरिया कौन है, तो इधर वाला जो ये सब एरिया है, ये सब एरिया क्या हो गया बाबू, तो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, तो बाहर कौन है, तो बताइए इसमें इंटीरियर ऑफ एंगल, तो बताओ कौन सा पॉइंट है जो एंगल के अंदर है, तो देखिए ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी क्या कहलाएगा, पॉइंट पी जो है वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल, क्योंकि पॉइंट जो पी है जो इस एंगल के, एंगल ए ओ बी के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट पी जो है उसको इंटीरियर ऑफ एंगल कहिएगा, ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो जो पॉइंट एंगल के बाहर रहेगा उसको क्या बोलना है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। जैसे एंगल आर है, एंगल आर क्या है, तो एंगल ए ओ बी के क्या है, बाहर में है, क्या है, बाहर, तो ये वाला सारे एरिया हो गया, इधर वाला जितना भी ये सब एरिया है ये सब क्या बाबू, तो एक्सटीरियर है, एंगल के बाहर के एरिया है, तो इधर अगर कोई पॉइंट रहेगा उसको बोलना है कि ये एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है, ठीक है। तो एंगल आर है जो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है, और एंगल पी है जो अंदर है, मतलब ये इंटीरियर ऑफ एन एंगल है। अगर कोई सिर्फ बॉर्डरिंग पर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू है जो नहीं तो अंदर है और नहीं है बाहर है, ये सिर्फ पॉइंट है, तो ये बोलेंगे कि एंगल नहीं, पॉइंट क्यू आर ऑन द लाइन, ऑन द एंगल, ये एंगल पर ही बन रहा है ना, ये एंगल का एरिया है, तो ये एंगल पर ही है, तो ये ऑन द एंगल, तो बोलेंगे पॉइंट क्यू इज ऑन द आर्म ऑफ एन एंगल, एंगल के आर्म पर ये है, जस्ट सिंपली बोल सकते हैं पॉइंट क्यू ऑन द एंगल पर है, ठीक है। चलिए तो इतना पॉइंट समझ में, सारे समझ में आया क्या होता है, व्हाट इज एंगल, एंगल तो ये एंगल आपका हुआ, इसमें बताओ ये क्या हुआ, एंगल हुआ। एंगल कैसे बनता है, जब दो रे एक ही इन पॉइंट से, कॉमन इन पॉइंट से निकलती है तो वहां पे क्या बनता है, एंगल बनती है, ठीक है। क्या बनती है, एंगल में क्या होता है सर, जो दो रे है वे दो रे, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो, ये दोनों एंगल का क्या कहलाएगा, ये आर्म कहलाता है। सर वर्टेक्स क्या होता है, तो दोनों आर्म को जहां पे जिस पॉइंट से निकलता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। तो इस टॉपिक सारे समझ गए इतना, ठीक है। तो एक सवाल उठता है बाबू कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, सर एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो एंगल जो मेजर, एंगल अगर बोला जाए कि एंगल कितने डिग्री का, सर अगर कोई बोला है कि ये 30 डिग्री, तो एंगल को मेजर क्या में करता है सर, जैसे मान लीजिए आप चावल लिए या आप आलू लिए, तो आलू के क्या में मेजर करते हैं, तो उसको केजी में करते हैं। आप दूध ले रहे हैं तो दूध क्या में मेजर होता है, तो लीटर में मेजर होता है। उसी तरह जो एंगल होता है वो एंगल क्या में मेजर होता है, तो डिग्री में मेजर होता है। क्या में होगा मेजर, तो डिग्री में मेजर होगा। तो बोलता है मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर कैसे करेंगे, ये बोले कितना डिग्री के है ना, कितना कैसे, तो बोलेंगे 60 डिग्री है या इस तरह से, है ना। तो ये बोलेंगे कैसे, तो ये देखो भाई 60, अगर मेजर करेंगे इसको नापेंगे तो नापाता कैसे, इसको मेजर कैसे करेंगे कितना है ये, तो ये जो प्रोटेक्टर होता है उसको हेल्प से इसको मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर जानते हैं, है ना। तो प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करेंगे, 30 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा, तो ये मेजर करके इसका यूनिट क्या होता है बाबू एंगल का, तो डिग्री होता है। क्या होता है, एंगल डिग्री होता है। तो डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं बाबू, तो ये डिग्री का सिंबल है, ये क्या है, डिग्री का सिंबल है, तो वही लिखा है एन एंगल इज मेजर इन डिग्री। जो एंगल होता है क्या चीज में मेजर होगा, तो डिग्री का रूप में मेजर होता है, उसको डिग्री में मेजर करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ये, है ना, ये जो 0 30 लिखे ऊपर ये क्या लिखे, 0 लिख रहे, इसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री। तो समझ में आ गया है ना, एंगल क्या में मेजर होगा, डिग्री में मेजर होता है। क्या में मेजर होता है, डिग्री में मेजर होता है। बोलता बहू कि एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर कोई बोलेगा कि बताइए 360 डिग्री का एक एंगल बनाना, तो वो एंगल कैसे बनेगा, तो बनेगा कैसे, मान लीजिए कि ये आपका है, ठीक है, 360 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ आपका क्या है, ये वर्टेक्स, यहाँ से कोई व्यक्ति है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। क्या, कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज से घूमना पड़ेगा, और घूमते घूमते जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आ गया ये घूमते घूमते, तो इसको बोलेंगे कि क्या है, इस
360 डिग्री घूम लिया। कितना घूम लिया ये? 360 डिग्री घूम लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्लॉक है, ये घड़ी है, घड़ी का आप देखिए, घड़ी है ना, घड़ी में 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है, अगर मिनट का हैंड जो होता है यहाँ से 12 से स्टार्ट करता है घूमना, यहाँ टिक 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 करते 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 आता है, फिर यहाँ वापस ही कहाँ जाएगा, ये 12 पर ही आ जाएगा। तो बोलेंगे कि जो मिनट का हैंड है जो कितना डिग्री घूम लिया, कितना डिग्री कवर कर लिया, तो 360 डिग्री कवर कर लिया। ठीक है, 1 मिनट। तो वर्क, अब बताइए बाबू कि 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स होता है? तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। याद रखिएगा ये चीज को, है ना, कि 1 डिग्री में कितना मिनट्स होता है? तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। देखिए 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है ना, 1 लिखे, डिग्री का सिंबल, तो इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री। क्या पढ़ना है आपको? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ? ये 60 मिनट्स हुआ। क्या हुआ? 60 मिनट। और 60 मिनट्स को बार भी इतना बड़ा मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत टाइम लॉस करता है। ठीक है, तो इस मिनट को किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको सिंबल के रूप में लिखिएगा। तो देखिए रिटन एज 60 IF कोमा, ऊपर में इस तरह से कोमा लगा दिए, तो ये क्या हो गया? ये मिनट का, ये जो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? तो ये मिनट का सिंबल है। ये क्या है? मिनट का सिंबल है। अगर 60 मिनट लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, ये 60 मिनट्स है। ये क्या है? 60 मिनट्स होता है, और ये 60 मिनट्स हो गया ये। ठीक है, इसमें अगर 1 है तो 1 पर ऐसे लिख दी थी, क्या हुआ? 1 मिनट्स हो गया। ये 2 है, 2 पर इस तरह से कर दी थी, क्या हुआ? 2 मिनट्स हो गया। ये मान लो 20 है तो 20 पे ही कर दी थी, क्या हुआ? 20 मिनट्स हो गया। समझे? उसी तरह 1 मिनट में 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ? 1 मिनट। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। अगर सेकेंड होता है तो सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए बाबू, ये जो एक लाइन जो इस तरह से कोमा देंगे, ये एक मिनट है। ये क्या है आपका? मिनट है। ये मिनट को डिनोट करता है। ये आपको क्या डिनोट करेगा? तो मिनट को डिनोट करेगा। अगर डबल इस तरह से कर दिए, डबल ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? इस सेकेंड को डिनोट करेगा। क्या करेगा? सेकेंड। तो सेकेंड है ना, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और 60 सेकेंड को आप कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिखते हैं 60 और उस पर डबल ऊपर में कोमा उस तरह से देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में फैला दीजिए। ठीक है।